हेलो दोस्तों, तो लेकर हाजिर हैं हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी। धमाकेदार एपिसोड है। एपिसोड देखने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं स्टार्टिंग में क्या होता है। चंद्रभान सिंह राघव सिंह से कहते हैं कि हमें आपसे एक बात करनी है। तो राघव सिंह कहते हैं कि क्या बात करनी है आपने। तो आपको तो पता ही है, शादी तो तय हो गई है और होकर ही रहेगी। इसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, मगर चंद्रभान सिंह की चिंता तो बढ़ रही है लग रहा है। तो वो कह रहा है कि इस युद्ध में हम अभी जीते नहीं हैं, इस युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तो वहीं पर राघव सिंह चंद्रभान को कहते हैं कि आपको तो पता है अंजलि हर एक जिम्मेवारी निभा रही है। उसकी ननद की शादी है, वो पूरा काम घर पर हमारे साथ करवा रही है, तो आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। तो आगे हम पद्मा और अंजलि को देते हैं। पद्मा बहुत ही घबराई हुई होती है और कहती है कि दीदी आप ये क्या बोल रही हैं, ये मुझसे नहीं होगा। अंजलि पद्मा को समझाती है कि पद्मा ये सब तुझे कुछ करना ही होगा। तुम्हें तो पता है ना, इस युद्ध की तैयारी के लिए पूरी सेना खड़ी हो चुकी है, ये सब कुछ तुम्हें करना ही होगा। पद्मा अंजलि से कहती है वो सब तो ठीक है अंजलि दीदी, लेकिन ये मैं सब कुछ कैसे बोल दूं। तो अंजलि कहती है कि पद्मा यही एक तरीका बचा है, तुम्हें ये सब कुछ बोलना ही होगा। अंजलि पद्मा को बोलती है कि हमें हर एक हथकंडा अपनाना होगा, तुझे ये सब कुछ बोलना ही होगा। मगर पद्मा बहुत घबराई हुई होती है और ना कर रही होती है अंजलि को। तो अंजलि कहती है कि तुम्हें महक के लिए ये सब कुछ करना ही होगा। अंजलि पद्मा को कहती है कि तुम भी जानती हो कि युवराज सिंह एक अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें महक की खातिर ये सब कुछ कहना ही होगा, तुझे ये सब कुछ करना ही होगा। तो वो बताती है कि इसका जन्मदाता तो तुझे पता है ना कौन है, राघव सिंह राजपूत। तो हमें इस युद्ध में को जीतना है, तो हमें ये सब कुछ करना ही होगा। तो वहीं पर आगे हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि राघव सिंह चंद्रभान सिंह को कहते हैं कि आप मुझे धमकी दे रहे हो। आपको भी पता है मैंने अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दी है, तो आप मुझे ही धमकी दे रहे हो। चंद्रभान सिंह कहते हैं कि मैं आपको धमकी क्यों दूंगा, आपको भी पता है कल हल्दी की रस्म है, तो मेरे बेटे युवराज सिंह के कुछ दोस्त आने वाले हैं। आप अपनी बहू अंजलि एडवोकेट से कहना कि वो उनका स्वागत करे, उनसे कुछ भी ना कहे। तो राघव सिंह कहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, अपने बेटे को समझाइए, क्यों सोई हुई शेरनी को जगा रहा है। तो चंद्रभान सिंह कहता है कि मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जिस दिन मेरी बेटी जहां से हाथों पर मेहंदी लगाकर खाली हाथ लौटी थी। तो चंद्रभान सिंह कहता है कि मैं वो दिन भी नहीं भूल सकता जिस दिन पब्लिक प्लेस पर मेरे बेटे युवराज को एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने मार मार उसकर बुरा हाल किया था और घड़ीस कर वो पुलिस थाने और कोर्ट में लेकर गई थी। मैं वो दिन नहीं भूल सकता, इसीलिए मेरा बेटा कहता है कि वो हमारे स्वागत करे, मेरा और मेरे दोस्तों का ही नहीं बल्कि पूरी बारात का हाथ जोड़कर सबका वो स्वागत करे। तो फिर हम देखते हैं कि पद्मा अंजलि को देखते हैं। फिर अंजलि समझा रही होती है कि पद्मा तुम्हारा एक स्टेटमेंट युवराज सिंह को कटघरे में खड़ा कर सकता है। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उन बारातियों का हाथ जोड़कर स्वागत करूं जो जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। मैं महक की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, सब कुछ आंखों देखे देखे मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो पद्मा को अंजलि समझा रही होती है। तो अंजलि पद्मा को लगातार मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि पद्मा तुम एक बात मेरी क्यों नहीं सुन रही हो, तुम्हें तो पता है ना तुम्हारा उस घर में गृह प्रवेश हुआ था और पहली रसोई भी हुई थी। तो अंजलि पद्मा को कहती है कि तुम्हें उस शादी की कसम। तो मगर पद्मा हाथ जोड़ती है और कहती है कि दीदी आप ये सब कुछ क्या कह रहे हो। अंजलि कहती है कि मेरी भी कोई जिम्मेदारियां हैं, मेरे भी कुछ फर्ज हैं, तो मैं महक के बारे में ही सोचकर ये सब कुछ कर रही हूँ। तुम पद्मा मेरी बात क्यों नहीं मानती हो। और अंजलि पद्मा को कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो मैं तुझे बोलूंगी वही वहां जाकर तुमने वही बोलना है और कुछ नहीं करना है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं हार जाऊंगी। महक एक ऐसे लड़के से शादी हो जाएगी जहां पर वो कभी भी खुश नहीं रहेगी। अंजलि पद्मा को समझाती है कि तुम तो जानती हो ना तुम्हारे साथ उन लोगों ने क्या कुछ किया है, तो तुम पद्मा मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो।
यही एक तरीका है कि तुम जाकर वहाँ पर ऐसा सब कुछ बोल दो जो मैं तुझे बता रही हूँ, तो महक ये शादी करने से इनकार कर देगी। अगर तुम ऐसा बोल दोगी तो मैं ये केस जीत जाऊँगी और महक की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। तो वहीं पर आप देख रहे हो कि चंद्रभान सिंह ये कह रहा होता है, राघव सिंह जी मेरे बेटे की शादी जब हो जाएगी ना, फिर मैं पूछूँगा उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी से, फिर मेरे सीने में ठंडक पड़ेगी जब मेरा बेटा शादी कर कर आपके पास आएगा और आप उसे आशीर्वाद दोगे। तो राघव सिंह कहता है कि हाँ, ऐसा ही बिल्कुल होगा। तो राघव सिंह जी कहते हैं कि अभी मुझे जाना होगा। क्या आपको तो पता है कि कल हल्दी की रस्म है, तो मैं सारा इंतज़ाम कुछ पर्सनली देखना चाहता हूँ। तो राघव सिंह जी वहाँ से जाने लगते हैं और पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं कि मैं आपको अपने जिगर का टुकड़ा थमा रहा हूँ। अगर उसको कोई परेशानी हुई तो आप भी जानते हैं कि मैं भी राघव सिंह राजपूत हूँ। तो अगर मेरी बेटी को कोई भी परेशानी होती है, जहाँ आपका बेटा जहाँ आप उसको कोई तकलीफ पहुँचाते हैं, तो आप जानते हैं कि मैं भी कौन हूँ। तो राघव सिंह ये सब बातें कहकर वहाँ से चले जाते हैं। राघव सिंह के जाने पर चंद्रभान सोचता है कि एक बार मेरे बेटे की शादी तो होने दे, तो कौन एडवोकेट अंजलि अवस्थी और कौन राघव। अगर तू राघव सिंह राजपूत है तो मैं भी ठाकुर हूँ, देखना तेरी बेटी का क्या हाल करता हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि अंजलि पद्मा को समझा रही होती है, कि कह रही होती है कि ये तुम्हारी महक दीदी है, कोई और लड़की नहीं है। तुम अपना खुद का याद करो, जब तुम्हें तुम्हारी इज्जत पर बनाई थी, तुम अपनी इज्जत बचाकर भाग रही थी, तुम्हें किडनैप कर लिया था, तुम्हें मारा पीटा था, तो तुम वो बातें क्यों नहीं याद कर रही हो। अंजलि कह रही है कि पद्मा प्लीज तुम मेरा साथ दो, तुम मेरे अगर नहीं साथ दोगी तो तुम्हारी महक दीदी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अंजलि पद्मा को कहती है कि जिस दिन तू दर बदर रुलती फिर रही थी तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था। तो जब तुम कटघरे में खड़ी थी तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हुई थी। तो पद्मा तू क्यों नहीं बात सुन रही, तू एक लड़की के लिए क्यों नहीं खड़ सकती। तो वहीं पर अपनी पद्मा चुप्पी तोड़ती है और कहती है कि अंजलि मैं दीदी मैं आपके साथ खड़ूंगी, मैं आपका साथ दूंगी। तो अंजलि कहती है कि थैंक यू पद्मा, थैंक यू, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी वहां से जाने लगती है और पीछे से आवाज पड़ती है कि अंजलि। और एडवोकेट अंजलि अवस्थी की माँ होती है और कहती हैं कि तुम खाना खाकर तो जाओ। तो अंजलि कहती है कि नहीं माँ, मुझे जाना होगा, कल हल्दी की रस्म है, तो ये शिकार का पहला पड़ाव है। तो वो कह रही होती है कि चंद्रभान सिंह, युवराज सिंह और भजन सिंह ये कहते हैं कि ना शिकार हम एडवोकेट अंजलि अवस्थी का करेंगे, लेकिन वो खुद के बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। राघव सिंह राजपूत को भी मैं ऐसे ही देखूंगी, वो जो उनका साथ दे रहे हैं। तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी वहां से चली जाती है और उनकी माँ कहती है कि मैं तो यही चाहती हूँ मन से कि तेरी विजय हो, तो तू ये युद्ध जीत जाए। तो अंजलि वहां से चले जाती है। तो फिर हम नेक्स्ट सीन फिर राजपूत हाउस से देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि राजपूत हाउस में हल्दी की रस्म चल रही होती है और सभी महिलाएं गीत गा रही होती हैं और डांस कर रही होती हैं। तो कल फिर हम देखेंगे, यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। तो कल हम कुछ नया ही देखेंगे कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी क्या करने वाली है। एडवोकेट अंजलि अवस्थी पद्मा की डोली से जाएगी और युवराज सिंह के घर पर लेकर जाएगी और कुछ गुंडे उसे रोकने की कोशिश करेंगे। एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।